हम सब जानते हैं कि कैपेसिटर एसी को तो गुजरने देता है, लेकिन डीसी को रोकता है। आइए इसके पीछे का कारण समझते हैं। जब हम किसी कैपेसिटर को डीसी पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिससे सर्किट में करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, उसमें और चार्ज रखने की जगह नहीं बचती और करंट फ्लो बंद हो जाता है। जब हम इस चार्ज्ड कैपेसिटर को किसी लोड से जोड़ते हैं, तो ये डिस्चार्ज होने लगता है, जिससे फिर से करंट फ्लो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्किट में करंट तभी चलता है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो। डिस्चार्जिंग के कारण ही एक कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। ये शुरू में थोड़ी करंट फ्लो करने देता है, लेकिन जब पूरी तरह चार्ज हो जाता है, तो सर्किट में अब कोई करंट फ्लो नहीं होने देता। अब ऐसी की बात करते हैं। मानो एक ऐसी पावर सोर्स है जिसकी वेव फॉर्म है। आसान समझने के लिए इस वेव फॉर्म को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हिस्से में वोल्टेज 0 से बढ़कर अपनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंचता है। इस दौरान कैपेसिटर भी 0 से लेकर अपनी अधिकतम चार्ज तक पहुंचता है। दूसरे हिस्से में वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू से गिरना शुरू कर देता है। किसी निश्चित न्यूनतम मान पर कैपेसिटर में जमा चार्ज निकलने लगते हैं, जिससे वो लगातार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता रहता है। तीसरे हिस्से में कैपेसिटर फिर से 0 से लेकर अपनी अधिकतम वैल्यू तक चार्ज होता है, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में। एक बार फिर जमा चार्ज निकल जाते हैं। ऐसी पावर सप्लाई में कैपेसिटर लगातार चार्ज होता और डिस्चार्ज होता रहता है, जिससे चार्ज का लगातार ऑसिलेशन होता है। ये ऑसिलेशन करंट फ्लो बनाता है। तो ऐसी पावर सप्लाई के साथ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच चार्ज लगातार ऑसिलेट करता रहता है, लगातार चालू बिजली की तरह।